कि इस दफा जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ वो तो शरीयत कंप्लायंट फीफा वर्ल्ड कप हुआ, जहां पे दारू पे भी मुक्ति मिली थी इस दफा लोगों को, और इतना अच्छा शरीयत के अंडर फुटबॉल खेला गया कि आज तक हिस्ट्री का सबसे अच्छा वर्ल्ड कप अब की बार खेला गया। अब सुनिए, अभी एक साहब ने कहा यही वर्ल्ड कप तो शरीयत फ्रेंडली हुआ। भैया जो फुटबॉल खेल रहे थे ना, उनकी जांगें नजर आ रही थी, जांगें। शरीयत में मर्द की जांगें नजर नहीं आती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो औरतें स्टेडियम में देखने आई थी उन्हें अपनी शादी रद्द कर दी, जैसे मर्दों ने कर दी, तलाक 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 कह के। पहली चीज। और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, अरे ये फिर जाहिल बोला, ये फिर जाहिल बोला, अधिकार है मीडिया को, ये फिर जाहिल बोला, थोड़ी कहेगी। अरे ये फिर जाहिल बोला यार, हमारा दीन चलता है। राम राम मेरे प्यारे भाइयों। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी ही शानदार है। दोस्तों आज की डिबेट बड़ी ही मीठी मीठी, बड़े ही प्यारे ढंग से शुरू हुई थी डॉक्टर मोहम्मद रिजवान और माजिद हैदरी के बीच में। दोस्तों आप सबको पता है कि डॉक्टर रिजवान कैसे स्टार्टिंग में मीठा मीठा, लास्ट में इस तरीके से अपने विरोधियों को बजाते हैं कि वो पूरी उम्र तक याद रखते हैं। आज की डिबेट भी कुछ इसी तरीके से है। जब डॉक्टर रिजवान बोलना शुरू किए तो उनके विरोधी को छुपने की जगह नहीं मिली। अगर आप भी डॉक्टर रिजवान को लाइक करते हैं तो उनके नाम से एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई। माजिद हैदरी, क्या आप भी चाहते हैं कि शरिया को इस देश में संवैधानिक वैधता मिल जाए, एक पैरेलल सिस्टम खड़ा हो जाए? राकेश भाई, सबसे पहले तो विपक्ष को इस चीज की बधाइयां कि उन्होंने देश की सुरक्षा की खातिर भाजपा की सरकार को जागने का जो प्रयास किया, उसके लिए उनको बधाइयां। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, जहां तक शरीयत की बात है, देश का संविधान पहले ही, क्योंकि रिजवान भाई ने सही कहा, देश का संविधान मुसलमान को शरीयत का पालन करने के लिए सिविल सूट में पहले ही अधिकार देता है। दूसरी चीज, शरीयत से डरना इसलिए नहीं चाहिए कि बाकी चीजों में भी अगर आ जाए, देश में भी आ जाए, कि इस दफा जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ वो तो शरीयत कंप्लायंट फीफा वर्ल्ड कप हुआ, जहां पे दारू पे भी मुक्ति मिली थी इस दफा लोगों को। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और इतना अच्छा शरीयत के अंडर फुटबॉल खेला गया कि आज तक हिस्ट्री का सबसे अच्छा वर्ल्ड कप अब की बार खेला गया। दूसरी चीज, इस देश के लिए तो शरीयत कोई नई चीज नहीं है। मैं तो कहता हूं महिलाओं के लिए, हमारी हिंदू बहनों माओं के लिए भी शरीयत का कानून लाओ कि बलात्कार बंद हो जाएगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अगर शरीयत का कानून इस देश में आ जाए, किसी महिला का नहीं, अभी जो थोड़ी देर पहले विनोद बंसल जी चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं को सड़क पर कोड़े से मारने की आजादी मिल जाए, ये विमेन फ्रेंडली है। देखिए वो एक झूठी कहानी। आ रहा हूं रिजवान जी, माजिद हैदरी की बात पूरी हो जाए। शरीयत तो ऐसा है, शरीयत ने तो जोधा अकबर की कहानी दुनिया को दिखा दी। आप क्या कोड़े बरसाने की, मुझे एक बता दीजिए कौन से कोड़े बरसाने की कहानी आप ले आते? जोधा अकबर आप देखिए, कहां पर वहां पे पिक्चरें भी देखी जा रही हैं, वहां पर किसी एक्ट्रेस की बिक्री पे हंगामा नहीं उठाते भाजपा वालों। माजिद हैदरी, एक तो सवाल आपसे कुछ पूछा जाए, आप जवाब कुछ और देते हैं ना। तो मैंने यहाँ पर पठान की बातचीत की है, मैंने सिर्फ ये पूछा कि शरिया विमेन फ्रेंडली है, आप बार बार उसकी वकालत क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। गंगा के पानी की तरह पवित्र है। अच्छा, ठीक है। मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, रिजवान अहमद ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे। माजिद हैदरी सुन लीजिए, रिजवान अहमद ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे। रिजवान भाई, 2-3 सवाल है मेरे, इन सबका जवाब आप दीजिएगा। एक तो जो ये मजाक बन रहा है कि शरिया विमेन फ्रेंडली है तो 3 तलाक देश को कानून क्यों बनाना पड़ा? क्यों नहीं शरिया में उसकी पहले से व्यवस्था थी? हलाला फिर कहां से आ गया? ये सारी बातें कहां से आ गई अगर शरिया विमेन फ्रेंडली है तो? जी देखिए, अब आपने जब मेरा नाम लिया तब मैं बोल रहा हूं। अब इन लोगों को बीच में बोलने मत देना, ये बहुत जल्दी कूदते हैं मेरे बीच में, ठीक है? अब सुनिए, अभी एक साहब ने कहा यही वर्ल्ड कप तो शरीयत फ्रेंडली हुआ। भैया जो फुटबॉल खेल रहे थे ना, उनकी जांगें नजर आ रही थी, जांगें। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहां नहीं रुकते। शरीयत में मर्द की जांगें नजर नहीं आती,
पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो औरतें स्टेडियम में देखने आई थी उन्होंने बुर्खे नहीं पहन रखे थे। शरीयत में औरत पब्लिक प्लेस में बुर्खा पहन के जाती है। तो ये शरीयत फ्रेंडली नहीं था। गलत ज्ञान टीवी पे बैठ के ना दिया करो, पहली बात। अब दूसरी बात, मुद्दे पर आता हूं। अभी अतीकुर रहमान साहब ने कहा एज मुस्लिम इंटेलेक्चुअल एंड जूरिस्ट एंड फलाना एंड धमाका। देखो फिर बीच में बोले, फिर मिर्चा लगी तुम लोगों के, फिर मिर्चा लगी। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तुम लोग बीच में बोलते क्यों यार? आप तरफ झूठा देंगे तो मैंने आपको याद, अरे तुम्हारे फिर मिर्चा लगी। तुम जब बोल रहे थे मैं बोला, तुम जब बोल रहे थे मैं बोला, जब तुम बोल रहे थे मैं बोला, अरे जब तुम बोल रहे थे मैं बोला, जब तुम बोल रहे थे मैं बोला। सुन लीजिए माजिद हैदरी, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, ठीक है। बड़े जाहिल आदमी हो यार, ठीक। अब इन्होंने कहा भाई शरीयत तो बहुत वुमेन फ्रेंडली है। अभी इन्हें बता देता हूं, वैसे तो विनोद बंसल भाई बता चुके हैं। अरे 70 साल में जा तुझे खुला दिया, ये कह के कितनी मुसलमान औरतों ने अपनी शादी रद्द कर दी, जैसे मर्दों ने कर दी तलाक कह के। पहली चीज, और दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, अरे ये फिर जाहिल बोला, ये फिर जाहिल बोला, अधिकार है मीठा को, ये फिर जाहिल बोला, थोड़ी कहेगी। अरे ये फिर जाहिल बोला यार, हमारा ये फिर जाहिल बोला, चलता है, शरीयत। अरे ये फिर जाहिल बोला यार। अशोक पांडे जी आप क्या कर रहे हो? ठीक है माजिद हैदरी प्लीज सर सुन लीजिए। माजिद हैदरी सुन लीजिए ना, फिर मैं आपको मौका दूंगा उनकी बात का जवाब देने का। एक बार सुनेंगे तो रिजवान जी की बातें, पॉइंट आप नोट करिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ठीक है रिजवान जी, पूरी करिए। अब बोलो, सुनो पांडे जी आप सुनिए। हाँ, अभी अतीकुर रहमान साहब ने बोला बड़ी इक्वल राइट है, बहुत इक्वल राइट है। चलिए इनको जरा एक गुगली मार दूं। पांडे जी, वैसे तो ये बात अतीकुर रहमान साहब के ऊपर से निकल जाएगी, मैं आप लोगों को बताता हूं, आपके दर्शकों को। अगर हम 3 भाई हैं और हम अपने पिताजी के घर में रह रहे हैं, यानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, और पुश्तैनी प्रॉपर्टी की खसरा अक्सर चलती रहती है, खसरा खतौनी, उसकी रजिस्ट्री किसी के नाम नहीं की जाती है। तो अगर हम 3 भाई अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और एक भाई की डेथ हो जाती है, मान लीजिए मेरी ही डेथ हो जाती है, तो मेरी जो बेवा होगी और मेरे जो बच्चे होंगे, ये जो अतीकुर रहमान यहाँ पे पढ़े लिखे लोग बैठे हैं ना, मैं आगे बढ़ता हूँ, एक मिनट, सभी लोग प्लीज शब्दों का ध्यान रखिए। नेशनल टेलीविजन है सर, आप किसी चौक चौराहे पर बैठ के नहीं डिस्कस कर रहे हैं ये बात। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा पाकिस्तान की क्या हालत हो गई है। अगर आपको ये हमारी वाली वीडियो अच्छी लगी तो बहुत सारे कमेंट बॉक्स में शेयर करो, और मुझे लगता है आपने कर दिए होंगे ना। मैं नहीं बताऊंगा, बता दो, मैं नहीं बताऊंगा। चलो ठीक है, अभी फिर से जाके एक बार अच्छे कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करो, क्योंकि अगर आपके मैं अच्छे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मेरा और भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय।